लोग क्या करते हैं, सब सामने झुक के काम करते हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल काम कर रहे हैं या डेस्क का काम कर रहे हैं, तो उन लोग का क्या होता है, ये पूरा साइड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ये सब जगह मसल शॉर्ट हो जाता है और वो सामने की तरफ ऐसा हो जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको दिखाया था कि प्लैंक आप कैसे कर सकते हो। तो प्लैंक से क्या होता है, ये पूरा कोर डेवलप होता है, लेकिन प्लैंक का मेन फोकस होता है सामने की तरफ, ज़्यादा वो सामने की तरफ फोकस करता है, ठीक है। ये सामने का मसल्स को बिल्ड करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइड्स और लोअर बैक भी इक्वली स्ट्रांग हो, तो प्लैंक का 2 और वैराइटीज़ है जो मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा, वो अपने एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है साइड प्लैंक। साइड प्लैंक आप कैसे करते हो? अब साइड प्लैंक का मेन फोकस कहाँ पे होता है? साइड प्लैंक का मेन फोकस होता है ये साइड के मसल में, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों को बोला जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, तो उस जगह को ये स्ट्रांग करेगा और उसका एंड्योरेंस लेवल भी बढ़ाएगा। मतलब आप ज़्यादा काम भी करोगे तो वो थकेगा नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज भी करोगे तो थकेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ मैं आपको साइड प्लैंक किस तरीके से करते हो। आपको मैट पे जाना है, ठीक है, और अपना ये फोर आर्म पे अपना बॉडी वेट रखना है इस तरीके से, ओके। ये आपका जो एल्बो है एग्जैक्टली आपके शोल्डर के नीचे में रहेगा, ठीक है। पूरा फोर आर्म स्ट्रेट रहेगा और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है। और फीट आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हो या 1 फीट सामने 1 फीट पीछे रख सकते हो इस तरीके से, ओके। अब हिप्स को नीचे नहीं जाने देना, हिप्स को इस तरीके से रखना है, एकदम फुल का बॉडी स्ट्रेट और नॉर्मल ब्रीदिंग। और हाथ आप या तो आप ऊपर रख सकते हो या हाथ इस तरीके से बस आपको रखना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको होल्ड करना है। तो देखिएगा आपका इस साइड में पूरा प्रेशर आएगा और इस साइड को ऐसे ऐसे करके ये डेवलप करेगा। ऑब्वियसली इस साइड भी होता है, बट ये साइड, जिस साइड आप नीचे हो वो साइड ज़्यादा करेगा। इस तरीके से होल्ड करके रखना है, जितना ज़्यादा देर हो सके, 30 सेकेंड 40 सेकेंड ऐसे करके होल्ड करना है। अब अगर किसी को ये इजी लगता है, जिन्होंने, और एक बात बता देता हूँ, नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, नेक ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब जिन लोग को ये इजी लगता है उन लोग क्या कर सकते हैं, एक पैर को उठा के ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं परफॉर्म। अब इस तरीके में होल्ड करो, ये ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाए इस तरीके से, ओके। अब क्या होता है कि जिन लोग एकदम बिगनर्स है या जिन लोग का वेट ज़्यादा है, वो लोग को ये बहुत टफ लगने लग जाता है, ठीक है। उन लोग का लगभग होता ही नहीं है, 5 सेकेंड या 6 सेकेंड ऐसे होने के बाद गिर जाता है, हिप्स नीचे हो जाता है। तो उन लोग को क्या रास्ता है कि इस तरीके से उन लोग जो हैं, ठीक है, उन लोग हैं, उन लोगों को क्या करना है, ये लोअर पार्ट को, लेग का लोअर पार्ट को नीचे रख देना, बाकी बिल्कुल वैसे ही, हिप्स नीचे नहीं करना है, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से होल्ड करके रखना है, ओके। अब अगर सपोज करिए उन लोग कर लेते हैं, उनको इजी लगने लग गया, उनका 30 सेकेंड 40 सेकेंड होने लग गया, तब उनको क्या करना है, एक लेग को स्ट्रेट कर देना, ऊपर वाले को, अब फिर इसमें रहना। अब ये भी इजी लगने लग गया तो उसके बाद पूरा प्लैंक में चला जाना इस तरीके से। तो ये वाली बात है। अब एक और इशू हो सकता है बहुत कोई का हो सकता है शोल्डर या एल्बो में चोट लगने लग जाए। उन लोग को इतना आदत नहीं है तो उन लोग का पेन होने लग जाएगा, या हो सकता है किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है तो उन लोग भी नहीं कर पाएगा। तो उन लोग के लिए क्या रास्ता है वो दिखाता है। उन लोग को इस तरीके से पूरा बॉडी स्ट्रेट कर देना है, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ से उनको अपर बॉडी और ये उठा देना है, हाथ स्ट्रेट है मेरा, अपर बॉडी और ये उठा दिया, पैर उठा दिया, दोनों रेस कर दिया, इस तरीके से होल्ड करके रहना। तब देखिएगा आपका इधर में प्रेशर आएगा इस साइड में। अगर ऐसे करते हो तो ये साइड ज़्यादा डेवलप होगा ऊपर में, जिस साइड में आपने ऊंचा करके रखा इस तरीके से। और नेक भी ऐसा नहीं रहेगा, नेक ऐसे रहेगा बिल्कुल लाइन में, ऐसे होल्ड करना, जितना ज़्यादा होल्ड कर सके उतना अच्छा। तो ये मैंने साइड लाइन का आपको बता दिया, जैसा आपको ठीक लगे। अगर आप बिगनर हो तो आप बिगनर के स्टाइल में करो, एडवांस हो तो एडवांस स्टाइल में करो, और अगर आपका शोल्डर या एल्बो में पेन है तो आप इस तरीके से करो। ये फाइनल वाला जो बताया। अब साइड प्लैंक का एक और बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है वो बताता हूँ। देखिए यहाँ में बहुत कोई का क्या होता है कि फैट जम जाता है इस साइड में आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं लव हैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी, उसमें भी ये इफेक्टिव होता है, मतलब उसको भी रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। पूरी आप इस पर डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि आपको फैट को रिड्यूस करने के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा और डाइट पे भी रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, जो मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा, ठीक है। बट डेफिनेटली ये साइड लव हैंडल्स में इफेक्टिव होता है, उसको कम रिड्यूस करने में हेल्पफुल है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप जब साइड प्लैंक करो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, आप दोनों साइड को बराबर इक्वली करो, ठीक है। जैसे ये अगर आपने 30 सेकंड्स किया तो इसको भी 30 सेकंड्स, अब 40 सेकंड्स इसको बढ़ाओगे, अगर टाइम बढ़ गया 40 सेकंड्स तो आप इसको भी 40 सेकंड्स, तो दोनों बराबर होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर एक साइड आप कम करते हो एक साइड ज़्यादा, तो एक साइड ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, एक साइड कम डेवलप हो जाएगा। और इसका एक तरीका ये है कि आप वीक वाले साइड को पहले कर लो, अगर लेफ्ट साइड वीक है तो लेफ्ट साइड पहले कर लो। ये अगर आपका 40 सेकंड मैक्सिमम रह सक रहा है तो इसको भी आप 40 सेकंड करो। तो इस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना है और टाइम बढ़ाते आना है। नेक्स्ट वैरायटी ऑफ प्लैंक के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको बोलते हैं रिवर्स प्लैंक। रिवर्स प्लैंक से क्या होता है, पर्टिकुलरली आपका लोअर बैक डेवलप करता है, ठीक है, ग्लूट्स डेवलप करता है। लोअर बैक का जो भी मसल है, इरेक्टर स्पाइन है, मल्टीफीडर्स, ठीक है, जो आपको स्पाइन को पूरा पकड़ के रखता है, वो सबको डेवलप करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं इसका और भी बेनिफिट आपको बताऊँगा। नीचे जाना है, इस तरीके से बैठना है, ठीक है, यहाँ से हाथ पीछे रख के पाम के जोर पे और फीट को स्ट्रेट कर लेना, लेग को स्ट्रेट करके हिप्स को उठा देना इस तरीके से, और इस तरीके से होल्ड करके रखना जितना हो सके। हिप्स उठा हुआ रहेगा, ठीक है, हिप्स को नीचे नहीं गिराना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। हिप्स ऐसा उठा हुआ रहेगा और नेक भी ऐसे नहीं या ऐसे नहीं, स्ट्रेट, पूरा बॉडी स्ट्रेट रहेगा, ओके। और आपको ग्लूट्स को टाइट रखना है, लोअर बैक को टाइट रखना है। ग्लूट्स आपने ढीला किया तो बॉडी आपका गिरने लग जाएगा, इस तरीके से ग्लूट्स ढीला कर लिया बॉडी गिरने लग जाएगा। ग्लूट्स को टाइट और लोअर बैक टाइट, इस तरीके से उठा के रखना है और जितना देर तक हो सके होल्ड करना है, बस यही फंडा है, ओके। अब जितना देर आपको हो सके होल्ड करना है। अब दूसरी बात है कि बिगनर्स लोग के लिए या जिन लोग कर नहीं पा रहे, होल्ड नहीं कर पा रहे, उन लोग के लिए क्या रास्ता है कि वो फीट को थोड़ा सामने ले लें और यहाँ से पूरा लेग्स के बलबूता में बॉडी को उठा दे, इस तरीके से। अगेन ग्लूट्स टाइट, ग्लूट्स ढीला हुआ बॉडी गिरने लग जाएगा, इस तरीके से होल्ड करके रखना है जितना देर होल्ड कर सके। अब एक बार आपका ये होने लग गया तो उसके बाद आपको लेग्स स्ट्रेट कर देना। और ये कौन कर सकता है, एक तो बिगनर्स लोग कर सकते हैं, दूसरा जिन लोग का नॉर्मल रिवर्स प्लैंक कर रहा है, ठीक है। अब ये करके सपोज करिए आपका 40 सेकेंड्स हो गया और इसके बाद आप नहीं कर पा रहे, या 1 मिनट हो गया आप नहीं कर पा रहे, तो आपको इस तरीके से चले आना है और 30 सेकेंड्स और हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बढ़ जाएगा और ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो ये वाली बात होगी। अब ये रिवर्स प्लैंक का और बेनिफिट क्या है, एक तो इसका पूरा पीछे का साइड पूरा डेवलप करता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करता है। और इसका और इम्पॉर्टेंस है कि ये पोस्चर करेक्शन भी करवाता है। देखिए क्या होता है कि अभी का जो लाइफ स्टाइल है उसमें लोग क्या करते हैं, सब सामने झुक के काम करते हैं, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, मोबाइल काम कर रहे हैं या डेस्क का काम कर रहे हैं। तो उन लोग का क्या होता है, ये पूरा साइड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, ये सब जगह मसल शॉर्ट हो जाता है और वो सामने की तरफ ऐसा हो जाता है। बहुत कोई को आपको देखा होगा इस तरीके से रहते हैं। तो इससे क्या, अगर आप रिवर्स प्लैंक करते हो, ओके, वीक में 2 दिन या प्लैंक जिस दिन करते हो उस दिन करो, या अलग से कोई दिन रख लो आप रिवर्स प्लैंक और साइड प्लैंक का, उस तरीके से और आप करते हो तो क्या होता है, ये वाला चीज़ आपका जिस तरीके से रिवर्स प्लैंक में हो तो ये क्या होता है, एक्सपैंड करता है, ये पूरा चीज़ खुलता है और इससे क्या होता है, आपका पोस्चर भी करेक्ट होता है। तो ये डुअल एडवांटेज है आपका रिवर्स प्लैंक का।